Hello, friends. We are continuing with our PIB Year in Review series of 2024. This is the most awaited video on Ministry of Health and the Family Welfare Initiatives and Achievements of 2024. चलिए हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज आयुष्मान भारत. ओके, आयुष्मान भारत के बारे में इसमें जो दिया है उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन. आप जानते हैं इट वाज स्टार्टेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल, यहीं पर लिख दे रहा हूं, जगह यहाँ क्लियर है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ दिस 2018. ठीक है, 2018 का नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है, एक्चुअली में दिस बाद में नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दिस नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी स्टैब्लिश किया गया टू लुक इनटू दिस प्रोग्राम. ठीक है, दिस प्रोग्राम इज एक्चुअली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच इज ज्वाइंटली फंडेड बाय द स्टेट एज वेल एज यूनियन. ठीक है, अब इसमें बेसिकली 50 करोड़ लोग को कवर करने का बात कर रहा है. 50 करोड़ कवर करेगा तो इट ऑल्सो बिकम्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब डिटेल से. आयुष्मान भारत पहला क्या दिया है, आयुष्मान भारत कंप्राइजेस ऑफ द 4 कंपोनेंट्स. ठीक है, यानी 4 कंपोनेंट इसके अंदर मेंशन किया गया है. पहला है दिस इज आयुष्मान आरोग्य मंदिर. फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर. द सेकेंड कंपोनेंट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. द सेकेंड कंपोनेंट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. द थर्ड कंपोनेंट इज आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. ठीक है, द फोर्थ कंपोनेंट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. समझ गए, तो इस पूरे आयुष्मान भारत को 4 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया गया है. इसी 4 कंपोनेंट को हम लोग लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे. पहला क्या है, दिस इज आयुष्मान आरोग्य मंदिर. दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. थर्ड इज आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. फोर्थ इज द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. ठीक है, मोर और लेस बेसिक बात तो आप समझ चुके होंगे. आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक्चुअल में हेल्थ एंड द वेलनेस सेंटर, जिसका नाम अब क्या कर दिया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसके बारे में बात किया है. ठीक है, जन आरोग्य योजना इंश्योरेंस वाला बात कर रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए इंश्योरेंस दिया जा रहा है टू अप टू, मतलब दिस इज 12 करोड़ फैमिली. हम लोग डिटेल बात करेंगे. 12 करोड़ फैमिली अप टू 50 लाख पॉपुलेशन का बात किया है. मतलब एक्चुअली इट इज ट्राइंग टू कवर द 40% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन. ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में क्या करेगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा. मेनली इन द सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है उसका बात करेगा. देखो लास्ट क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. ठीक है, अब डिजिटल मिशन में क्या करेगा, जितना भी मेडिकल रिकॉर्ड्स है इन सबको एक साथ मतलब रखने के लिए डिजिटली पोर्टल का बात करेगा. ठीक है, तो ये चारों अपने आप में इंपॉर्टेंट है. चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं. The first component is Ayushman Arogya Mandir. The first component pertains to creation of 1,50,000 health and the wellness center, which is now renamed as Ayushman Arogya Mandir. ठीक है, by upgrading the sub health centers and the rural and the urban primary health centers in both urban and rural areas to bring the health care closer to community. मतलब अब क्या कर रहा है, these are upgrading sub health centers, जो छोटा मोटा सब हेल्थ सेंटर्स है उनको अपग्रेड कर रहा है, both in the rural and the urban areas to make it बेटर एंड मेकिंग इट क्लोजर टू द कम्युनिटी, मतलब लोग इसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें. दीज सेंटर्स एम टू प्रोवाइड comprehensive primary health care. These centers are aimed to provide comprehensive primary health care. Primary health care मतलब आप समझ रहे हैं, this is not talking about the secondary and tertiary. ठीक है, मतलब प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज जो बेसिक सर्विसेज है उसको प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर और लिखा है, इसमें कुछ कुछ और भी इंक्लूड कर रहा है. बाई एक्सपेंडिंग द एंड स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग reproductive and child health care, reproductive and child health and communicable disease services, and by including services related to non-communicable diseases. अब जैसे उसके लिए डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया. ठीक है, 3 कॉमन कैंसर्स ऑफ द ओरल, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल, एंड इंक्रीमेंटल एडिंग प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज फॉर द मेंटल हेल्थ, ENT का सर्विस. ठीक है, दिस इज ऑप्थेल्मोलॉजी,
ओरल हेल्थ केयर, दिस इज जेरिएटिक, मतलब दिस इज बच्चों का बात करेगा, ठीक है। ट्रोमा वेलनेस सेंटर, इन सब का प्रमोशन एंड द वेलनेस एक्टिविटीज लाइक योगा, इन सबको इंक्लूड करने का बात किया है, ठीक है। यानी कम थोड़ा डिटेल से लिखा है यहाँ पर, कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत एम्स टू होलिस्टिकली एड्रेस द हेल्थ कवरिंग प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, curative, rehabilitative and palliative care at primary, secondary and tertiary level by adopting a continuum care approach. In the lifetime of an individual, the primary healthcare service cater to 80 to 90% of the healthcare needs to improve healthcare outcomes and the quality of life of the population. मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर कहाँ 80 to 90% ऑफ द हेल्थ केयर नीड को कौन पूरा करता है? दैट इज द प्राइमरी हेल्थ केयर, इसके लिए बात कर रहा है। चलिए ये अचीवमेंट्स दिया हुआ है, अगर आपका मन होगा तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो इतना याद भी नहीं रहता है कि आप एग्जाम में इनको यूज कर पाए, ठीक है। मेनली कंपोनेंट्स देखकर उसके बारे में बेसिक बात याद रखना है। नेक्स्ट इज द क्या है, सेकंड कंपोनेंट कौन सा है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसमें 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन का बात किया है दिस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। इट एक्चुअली कवर्स द 55 करोड़ इंडिविजुअल्स एंड 12.37 करोड़ फैमिलीज, ठीक है। इतना लोगों को कवर करेगा, ठीक है। इसमें 36 करोड़ आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी रिलीज कर चुका है, और इतना आप समझ लो कि 50 करोड़ का बात कर रहा है, तो ऐसे भी ये क्या हो गया, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कीम बन गया है, ठीक है। लार्जेस्ट पब्लिक फंडेड हेल्थ एंड एश्योरेंस स्कीम इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऑफ कोर्स 50 करोड़ का बात करेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा बन ही जाएगा, ठीक है। इसमें जस्ट एक अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है उसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। दिस 29 अक्टूबर 2024 पर प्राइम मिनिस्टर लॉन्च आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड, व्यय वंदना कार्ड क्या किया है, दिस इज 70 ईयर्स से जो ज्यादा लोग एज के लोग हैं उनके लिए क्या यूज कर रहा है, आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड। देखिए दोनों में थोड़ा सा फर्क समझिए, ठीक है। दिस इज, अगर आप प्रधानमंत्री दिस जन आरोग्य योजना का बात कीजिएगा तो वो सोशियो इकोनॉमिक्स मींस वीकर सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट के लिए है, ठीक है, जिसमें उतने लोगों को कवर किया है जो 50 करोड़ का बात और 12 करोड़ फैमिलीज का बात हो रहा है। दीज आर सोशियो इकोनॉमिक weaker segment. This data is actually taken from the 2011 census. This data is actually taken from 2011 census. लेकिन अगर देखोगे ये आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड 70 ईयर्स से ऊपर सारे सिटीजन्स मतलब सीनियर सिटीजन्स को दिया गया है विदाउट लुकिंग इनटू द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब ये सबों के लिए है, ठीक है। और इसमें फायदा क्या है, देखो जन आरोग्य योजना, अच्छा एक बात समझने का कोशिश कीजिए, जब हम लोग जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है इससे पहले कोई इंश्योरेंस स्कीम था हेल्थ केयर में? एक्चुअली में था, ठीक है। दैट इज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। कौन सा था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना दिस वाज एक्चुअली लॉन्च इन 2007। कब आया था? दिस इज एक्चुअली लॉन्च इन 2007। इसमें लेकिन 30,000 का ये था इंश्योरेंस, ठीक है। ये इतना बड़ा नहीं था, अभी तो 5 लाख का देने का बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली 30,000 इसके लिए था, ठीक है। ₹30,000 पर फैमिली के लिए यूज कर रहा था, बहुत बड़ा मतलब 5 लाख टाइप का बात नहीं कर रहा था, ठीक है। उसके अलावा भी अगर देखोगे तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना काफी अलग है। दिस इज एक्चुअली पेपरलेस, कैशलेस, पोर्टेबल है, मतलब आप इसका कार्ड लेकर कहीं भी जाकर इलाज कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आइदर ये बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट का हो या दिस इज प्राइवेट हो, कहीं भी मतलब इंडिया के किसी भी कोना में ले जाकर आप इससे इलाज करा सकते हैं। ये बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। इतना पोर्टेबिलिटी का फैसिलिटी अब मिल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और एक खास बात है, देखो जो हम आपसे बात की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 30,000 के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ बीपीएल फैमिली के लिए था, ओनली फॉर द बीपीएल फैमिली। लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऐसा नहीं है। ये क्या किया है कि सोशियो इकोनॉमिक्स मतलब
कंडीशन को डिटरमाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ 2011 का सेंसस, ठीक है, और उसमें से आइडेंटिफाई किया है कि रूरल एरियाज में क्या होना चाहिए, अर्बन एरियाज में क्या होना चाहिए, ठीक है। अर्बन एरियाज में तो समझ लो कि बेसिकली आपका मतलब ऑक्यूपेशन इन सब पर डिपेंड कर रहा है, और रूरल जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर और उन सब से रिलेट करके इसमें बताने का कोशिश किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिस इज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। मतलब क्या करेगा इसमें, मतलब समझ लीजिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से इंप्रूव करेगा, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का फ्यूचर पैंडेमिक से अब लड़ने के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। आप समझिए कि कोविड भी हम लोग को काफी कुछ सिखा कर गया है कि अगर इस तरह का इमरजेंसी होगा तो पैनिक होने से अच्छा है कि आप अपने कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, ठीक है। और इसी में बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट करते हुए इसको आगे बढ़ाया है। देखो क्या लिखा है, द थर्ड पिलर ऑफ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन is the largest pan-India scheme for strengthening healthcare infrastructure across the country. ठीक है, focus on developing capabilities of health system and institutions across the continuum of care at all levels like primary, secondary and tertiary, and preparing health system in responding effectively to the current and the future pandemic disaster. ठीक है, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है अंडर द आयुष्मान भारत, ठीक है। दिस वाज एक्चुअली व्हाट, थर्ड पिलर, ठीक है। याद है पहला पिलर कौन सा था, ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। दूसरा पिलर कौन सा बात की हम लोग, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। थर्ड पिलर कौन सा हो गया, दिस इज आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अब फोर्थ पिलर कौन सा आएगा, फोर्थ पिलर आएगा आपका, दिस इज एक्चुअली आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। फोर्थ पिलर कौन सा यहां पर है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। डिजिटल मिशन का क्या होगा, करना क्या चाहेगा, आप सोचिए ना। एक्चुअली में दिस डिजिटल मतलब जितना भी हेल्थ सेक्टर है इसको पूरा डिजिटलाइज करेगा, ठीक है। देखिए, एम्स टू बिल्डिंग अ सिटीजन सेंट्रिक इंट्रोपरेबल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, ठीक है। With Ayushman Bharat Digital Mission, citizens can securely store and access their medical record. मतलब अब जितना भी मेडिकल डेटा है उसको आप स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं एंड शेयर देम विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आफ्टर देयर कंसेंट। मतलब कहीं भी दिखाना है तो डायरेक्टली आप उसको यूज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, अब ना तो लॉस होने का डर है, ठीक है, ना तो अब ये जरूरत है कि बल्कि सा मटेरियल जो पूरा रिपोर्ट्स हो जाता है उसको लेकर कहाँ चलें, कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है, तो इन सब का अब जरूरत नहीं है। मतलब आपका एक पोर्टल होगा, आप उसमें डेटा को स्टोर कर दीजिए और जहां जरूरत है, जहां एक्सेस करने का जरूरत है वहां आपके परमिशन से, ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सेस कर लेगा, ठीक है, तो आपके परमिशन से उसको ओपन किया जा सकता है। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है, सिक्योर्ड है, ठीक है, सिक्योर्ड इनिशिएटिव है, साथ साथ हेल्थ सेक्टर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर आप उस चीज को डिजिटलाइज करके आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए, ये तो था आपका दिस इज आयुष्मान भारत, हम लोग फिनिश कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट पर आ जा रहे हैं, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। यूविन डिजिटल पोर्टल, ये भी बड़ा न्यूज बनाया है बीच में, यूविन डिजिटल पोर्टल, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, द यूविन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। मतलब किसके लिए कर रहा है, इम्यूनाइजेशन। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, दिस इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द वैक्सीनेशन, ठीक है। तो वैक्सीनेशन वाला जो बच्चों के लिए होता है उसका हम बात कर रहा है। वाज लॉन्च्ड फॉर द नेशन वाइड यूज बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 29 अक्टूबर 2024. It is a digital platform for recording and tracking administration of 11 life-saving vaccines provided to a pregnant woman and children from birth to 16 year under the Universal Immunization Program. मतलब समझ गए कि बेसिकली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ये जितना भी आपका 11th लाइफ सेविंग वैक्सीन होता है टू वुमेन एंड चाइल्ड अप टू 16 ईयर्स, इसको दिस यूएन पोर्टल से ये लोग मैनेज करेगा। नेक्स्ट क्या है, द पोर्टल हेल्प improve the efficiency of immunization campaign and reduce the number of children who are left out by allowing anytime access and anywhere vaccination and offering flexible schedule options for recipients. मतलब completely this
हर कोई को कवर करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब वैक्सीनेशन का जितना भी डोजेस ये सब होता है उसको टाइम पर मिलना है, कैसे मिलना है, उन सब का प्लान है, ठीक है। तो यू मीन ऐसे भी आप रेफर करो कहीं भी, अगर आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ता है कि बेसिकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके कैसे हम लोग इम्यूनाइजेशन और दिस वैक्सीनेशन इन सबको इंप्रूव कर रहे हैं, उसका बात है, ठीक है। आपको शायद याद होगा लास्ट ईयर में मेंस में भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि हाउ द वैक्सीन आर डेवलप्ड, ये सब बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है, दिस इज द ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज अबाउट द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। अगर ऐसे देखोगे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ है, दिस इज इन द ईयर 1962, ठीक है। अब इंडिया का टीबी एलिमिनेशन का टारगेट भी आप जानते होंगे कब का है, दिस इज 2025, दिस इज 5 years ahead of the SDG टारगेट ऑफ 2030। मतलब SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट कब तक का है, दिस इज 2030 तक का। इंडिया टारगेट कब तक का किया है, मतलब दिस ईयर 2025, ठीक है। इसमें क्या लिखा है थोड़ा डिटेल से हम लोग रिपोर्ट्स जो है उसको देख लेते हैं। इंडियाज डेडिकेटेड जर्नी टुवर्ड्स ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। एफर्ट तो अच्छा कर रहा है इसमें, अब आप बेसिकली देख ही रहे हैं। द इंसिडेंस रेट of TB in India shows 17.7% decline from 237 per 1 lakh population in 2015 to 195 per 1 lakh population in 2023। थोड़ा पुराना है, 2023 का है, ठीक है। इवन सोचो कितना डिक्रीज हुआ, 2000 दैट इज 237 से कितना आ चुका है, दिस इज 195। बढ़िया अचीवमेंट है इन द सेंस ऑफ अगर टीबी एलिमिनेशन का बात करिएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा है दिस इज टीबी मुक्त भारत 100 days इंटेंसिफाइड कैंपेन, दिस विल कल्मिनेट ऑन द वर्ल्ड टीबी डे दैट इज 24th March। कभी कभार इस तरह का छोटा मोटा एग्जाम में पूछता है कि मतलब वर्ल्ड टीबी डे, तो इसको याद रखिएगा, दैट इज 24th March, ठीक है। 24th March इज व्हाट, दिस इज वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। द कैंपेन activities involves active TB case filing in vulnerable populations, early diagnosis, prompt treatment initiation and linkage to the nutritional care, ठीक है। न्यूट्रिशनल केयर पर भी इसमें स्पेशल ध्यान देगा, ठीक है। न्यूट्रिशनल केयर इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि बेसिकली समझिए कि टीबी एक लॉन्ग टर्म, मतलब ये डिजीज है क्या, दिस इज लॉन्ग टर्म मेडिकेशन चलता है, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन चलता है टीबी में। एक और प्लान सुने होंगे, दिस इज डॉट्स, ठीक है। डॉट्स होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, दिस इज एक्चुअली WHO इनिशिएटिव है। डॉट सेंटर भी आप देखते होंगे बहुत जगह, ठीक है, दैट इज एक्चुअली डॉट सेंटर, ये WHO का इनिशिएटिव है, ठीक है। WHO बहुत जगह डॉट सेंटर खोला है, इसका मतलब क्या है समझ रहे हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, मतलब द ड्यूरेशन ऑफ द मेडिकेशन शुड बी डिक्रीज, ठीक है। ड्यूरेशन इसका लंबा होता है, इसको घटाने के लिए क्या कर रहा है, डॉट्स बेसिकली यूज कर रहा है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। मेडिकेशन का ड्यूरेशन टीबी में लंबा होता है, उसको डिक्रीज करने का कोशिश कर रहा है, किसमें, डॉट्स के थ्रू, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इंडिया परफॉर्म भी अच्छा किया है डॉट्स में, ठीक है, दिस ये टीबी एलिमिनेशन में। हालांकि देखो तो 2025 हम लोग टारगेट भी पहले रखे हुए हैं, SDG से टारगेट हम लोग पहले रखे हैं कि 2025 तक हम लोग को एलिमिनेट कर लेना है। हाँ, आपसे बात कर रहा था, दिस इज लिंकेज टू न्यूट्रिशनल केयर। एक्चुअली में देखो अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, ट्रीटमेंट इनिशिएशन, ये सब तो ठीक है, साथ में उस पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, जब टीबी हुआ है तो उस केस में न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी इंपॉर्टेंटली मेंटेन रखना जरूरी है, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट को भी मेंटेन रखना जरूरी है, जिसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ली है, कुछ कैश मतलब देगी हर मंथ के लिए, ठीक है, उसके लिए बात कर रही है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि अब हम आपसे सारा बात करें, टीवी नोटिफिकेशन, प्राइवेट सेक्टर नोटिफिकेशन, ये सब एक बार देखने का मन हो तो देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एंटी टीवी ड्रग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि बेसिकली कौन सा न्यूअर एंटी टीवी ड्रग अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज बीडाक्विलिन एंड डेलामनिड, ठीक है, शॉर्टर सेवर ओरल बेलाडिक्विलिन containing MDR मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, ठीक है, मतलब जो
मेन डेथ का रीजन एमडीआर टीवी ही होता है, ठीक है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट मतलब ड्रग से रेसिस्ट कर जा रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। रेजिम्स हैव बीन रोल्ड आउट pan India across all states UTs. These drugs are given to the multi-drug resistant TB patients with or without resistance to the fluoroquinolones. ठीक है। नेक्स्ट इज टीवी ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, ठीक है। टीवी ट्रीटमेंट सक्सेस रेट का बात किया है, ये भी अच्छा है हमारा इन 2024, दैट इज जनवरी से अक्टूबर तक। द अचीवमेंट इज सो फार इज 88.3%। डेटा याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो पोषण का बात कर रहे थे दैट इज न्यूट्रिशनल वैल्यू का ऊपर लिखा हुआ था, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? नक्शा पोषण योजना, इसमें क्या है? अंडर न्यूट्रिशन इज एन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर टीबी। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ स्कीम एनपीवाई दैट इज निक्षय पोषण योजना for providing 500 per month as a DBT direct benefit transfer to support the nutrition of the TB patient for the entire duration of treatment। मतलब जितना दिन ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा उतना देर 500 रुपए पर मंथ टीबी पेशेंट को दिया जाएगा फॉर द न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिव केस फाइंडिंग, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल अप, ठीक है, रहने देते हैं इसको भी। सब नेशनल डिजीज फ्री सर्टिफिकेशन, जिसमें मॉनिटर कर रहा है और उसके लिए बेसिकली सर्टिफिकेशन का देगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज निक्षय मित्र इनिशिएटिव्स, ठीक है। उसमें इनिशिएटिव में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आपको लिखना होगा। डेटा दिया हुआ है, अचीवमेंट्स का डेटा हम लोग देखते नहीं है। हालांकि अगर इन जनरल टीवी का बात करोगे तो टीवी एमडीआर के बारे में, बेसिकली मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट के बारे में भी यूपीएससी पूछा हुआ है, ठीक है। तो टीवी इंपॉर्टेंट है, डिजीज बात करना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें बहुत ये नहीं करते हैं। एक अगर बेसिक डेटा देखोगे ना तो बोलता है कि टीवी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में हो चुका है, ठीक है। टीवी का इन्फेक्शन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए इसको हटाने का कोशिश कर रहा है। तो एसडीजी बेसिकली जब टारगेट किया है, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हर चीज़ का टारगेट क्या किया है? 2030। इंडिया का टारगेट क्या चल रहा है? दैट इज एलिमिनेटिंग इट बाई 2025, ठीक है। बस यही सब बेसिक है, इसका एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम, अब इन सब में बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल बात करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं कि नेशनल एड्स और दिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। एसटीडी क्या है? दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। फेज 5 है, 2023 से 26 है। टॉपिक पता होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट हम लोग बात नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। पीडीएफ आपके पास रहेगा, आप उसमें से देख लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? दिस इज ऑन द 1 दिसंबर, ठीक है। दिस इज ऑन द 1 दिसंबर। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे एड्स कैसे लिखते हैं? AIDS, तो आई से रख लो फर्स्ट, ठीक है। डी से रख सकते हो दिसंबर, ठीक है। तो 1 दिसंबर कभी भूलने लायक नहीं है, याद रह जाता है उससे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दिस इज द मैटरनल हेल्थ। 5th टॉपिक आ रहा है मैटरनल हेल्थ, ठीक है। मैटरनल हेल्थ में क्या कहेगा? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का बात कर रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, देखो इसका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, पहले के एग्जाम्स में पूछा हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, मतलब 1 लाख बच्चे प्रोड्यूस करने में कितनी मदर्स बेसिकली उनका डेथ हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। इसमें एग्जाम में जब पूछेगा तो बेसिकली क्या करेगा? इस 1 लाख के जगह कभी कर देता है 1000, ठीक है। तो इसी तरह का करता है, तो बेसिकली याद रखिएगा दिस इज 1 लाख, ठीक है। बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया MMR, that is mother's mortality ratio of India stands 97 पर लाख लाइव बर्थ्स, ठीक है। काफी ज्यादा रिड्यूस किया है इसको इंडिया, इसका डेटा एक्चुअली में काफी ज्यादा था, ठीक है। और हम लोग का टारगेट क्या है कि इसको मदर्स मोर्टेलिटी रेशियो को लेस देन 70 पर लाख, मतलब 70 मदर्स दिस पर लाख बर्थ पर से कम लाना है बाय ईयर 2030। अभी 97 में कब का है? दिस इज 2018-20 का, ठीक है। तो ये बेसिकली देखो ना रिड्यूस हो रहा है, पहले कितना है? 2014 मतलब 2014-16 में क्या है? दिस इज 130,
18-20 का कितना है 97, 20-30 का टारगेट क्या है, दिस इज 70। अगर आपको कुछ याद रखना भी है तो ये याद रखिए कि हम लोग का टारगेट क्या है, वो इंपॉर्टेंट रहता है 70। हाँ, केरला इसमें टॉप कर रहा है, ठीक है। 8 स्टेट्स हैव अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो टारगेट है हमारा कितना, टारगेट है आपका 70 का, उसको ऑलरेडी 8 स्टेट्स अचीव कर लिया है। केरला का देखो कितना अच्छा है, दिस इज 19, ठीक है, काफी इंप्रूव डेटा है। नेक्स्ट इज सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ठीक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, दैट इज सुमन। इट इज प्रोवाइडिंग एस्योर्ड, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एंड क्वालिटी healthcare at no cost and zero tolerance for the denial of the services for every woman newborn visiting to the public health facilities to end all preventable maternal and newborn deaths। मतलब बेसिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने का बात किया है इसमें फॉर द दिस न्यूली बॉर्न एंड दिस मदर का बात कर रहा है। देखो सुरक्षित मातृत्व दिस आश्वासन सुमन, ठीक है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और बेसिकली क्या हेल्थ का बात कर रहा है, दिस इज मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सुमन आप वर्ड याद रख सकते हैं, ठीक है, सुमन आप वर्ड याद रख सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उतना भी मतलब डिटेल का मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज द मैटरनल पेरीनेटल चाइल्ड डेथ सर्वेलेंस रिस्पॉन्स, ठीक है, जस्ट हेडिंग है, ठीक है। मिडवाइफ्स एजुकेटेड ट्रेनिंग, पता होना चाहिए कि हाँ कुछ है ट्रेनिंग के बारे में, मिडवाइफ दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये सब काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, बस एम क्या है, विथ एन एम टू प्रोवाइड फिक्स डे फ्री ऑफ कॉस्ट एस्योर्ड comprehensive and quality antenatal care on the 9th day of every month universally to all pregnant women in their second and third trimester of pregnancy। ठीक है, इसका मतलब समझ गए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्या कर रहा है, दस एवरी मतलब 9th डे ऑफ एवरी मंथ जितना भी मीन्स प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए ये बेसिकली ओवरऑल टेस्ट केयर और जितना भी फैसिलिटीज होता है बेसिक केयरिंग उनके लिए बात कर रहा है। ठीक है, दिस इज नेक्स्ट इज लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य क्या है, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, मतलब लेबर रूम का क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, मतलब आप समझ रहे हैं कि बेसिकली डिजीज होने का पॉसिबिलिटी भी रहता है, डेथ्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसमें लेबर रूम का क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द केयर इन लेबर रूम एंड मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर्स टू इंश्योर दैट प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव रेस्पेक्टफुल एंड क्वालिटी केयर ड्यूरिंग डिलीवरी एंड इमीडिएट पोस्ट दिस पार्टियम। ठीक है, ठीक है, बस बेसिक है, लक्ष्य जानना है बस कि हाँ ठीक है इसके लिए कुछ काम हो रहा है। नेक्स्ट जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना ऐसे भी पुराना है। जननी सुरक्षा योजना इज सेफ मदरहुड इनिशिएटिव अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ही है, बात कर रहा है इसमें कि जननी सुरक्षा योजना का बात किया गया है। ठीक है, क्या है अगर देखना है देख लो। लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल एंड द नियोनेटल मोर्टेलिटी एंड the Janni Suraksha Yojana promotes institutional delivery among the pregnant women, especially in the weak socio-economic status, that is women from the scheduled caste, scheduled tribe and below poverty line households। ठीक है, बेसिकली दिस हॉस्पिटल डिलीवरी का बात कर रहा है, मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6 पॉइंट पर आ जा रहे हैं। दिस इज अबाउट द चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ में अभी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बेसिकली रिलीज किया है कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेशियो, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेशियो ऑफ इंडिया डिक्लाइंस फ्रॉम 35 पर 1000 लाइफ बर्थ्स टू 32 पर 1000 लाइव बर्थ फॉर 2020। मतलब एक साल में ही काफी अच्छा रिडक्शन है। अगर देखोगे 35 से 32 है लाइव्स फॉर 2020, एक साल का रिडक्शन दिखा रहा है 2019 से दिस 2020। ठीक है, एक एवरेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि हाँ लगभग यही चल रहा है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है एसडीजी का टारगेट। ठीक है, एसडीजी का टारगेट क्या है कि वी हैव टू ब्रिंग इट लेस देन 25 लाइव बर्थ्स, दिस मतलब डेथ रेशियो को 25 से कम कर देना बाय ईयर
2030, ठीक है। ये बेसिकली टारगेट है, ये कुछ स्टेट्स पूरा भी कर चुका है, 11 स्टेट्स कंप्लीट कर चुका है इस टारगेट को, 25 से नीचे वाला मतलब 25 से नीचे लाने का है डेथ रेट्स को, ठीक है। ये पर 1000 में निकाल रहा है। मदर्स मोर्टेलिटी रेट कितना में निकाल रहा था? पर लाख में, ठीक है। दस केरला नंबर 1 है मदर्स मोर्टेलिटी रेट में भी देखे थे कि बेसिकली केरला बेसिकली काफी ज्यादा कंट्रोल कर चुका है, वहां सबसे अच्छा है, इसमें भी सबसे अच्छा ये चाइल्ड हेल्थ में भी, मदर्स के हेल्थ में बात हो या चाइल्ड हेल्थ में केरला टॉप पर है, ठीक है ना। फैसिलिटी बेस्ड न्यू बॉर्न केयर प्रोग्राम, ठीक है, बस बेसिक है। नेशनल न्यू बॉर्न वीक ये मनाता है, दिस इज ऑब्जर्व फ्रॉम 15 टू 21 नवंबर एवरी ईयर, ठीक है। अब इसमें क्या ही याद रखोगे आप, ठीक है। इस बार का थीम है, बहुत पढ़ने का मन है तो ये भी देख लीजिए कि थीम क्या दिया है, ऑप्टिमाइजिंग एंटी माइक्रोबियल यूज ऑफ प्रिवेंट एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट इन न्यू बॉर्न्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक है वर्ड है मुस्कान, ठीक है। मुस्कान क्या है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव ऑफ चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। मुस्कान इज एक्चुअली क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव ऑफ चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज फॉर इंश्योरिंग child friendly service in the public health facilities. It is focused on improving the quality parameters for ensuring safety and availability of infrastructure, equipment, suppliers, skilled human resources, clinical protocols, evidence-based practices, etc. at public health facilities. ठीक है, तो बस देख लीजिएगा मुस्कान के बारे में। बहुत ये नहीं है कि आपको मतलब इस तरह का वर्ड याद रखना होता है कि हाँ चलो कहीं हम लोग को इनिशिएटिव बताना होगा गवर्नमेंट का तो हम लोग डायरेक्ट उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अलग से क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी इन पर नहीं होता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने का कोई खास मतलब मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आपको मन होगा एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज न्यूट्रिशन, ठीक है। 7th पॉइंट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में बेसिकली पहले मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन MAA का बात किया है, टू इंप्रूव ब्रेस्ट फीडिंग कवरेज विच इंक्लूड्स द अर्ली इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। फर्स्ट 6 मंथ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव करने का बात किया है। नेशनल ड्यू वार्मिंग डे, नेशनल ड्यू वार्मिंग डे। ड्यू वार्मिंग डे क्या होता है? एक्चुअली में दिस इज वार्म, ठीक है, एक वार्म होता है, ठीक है। जैसे पेट का जो कीड़ा बोलते हो ना, उसी का बात कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए दवा कौन सा देता है? एल्बेंडाजोल, ठीक है। 2 दवा आता है ना, मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल, इसी के लिए यूज किया जाता है। तो एल्बेंडाजोल टैबलेट्स आर एडमिनिस्टर्ड इन अ सिंगल फिक्स डे अप्रोच, ठीक है। एक दिन देगा, ठीक है। सिंगल फिक्स डे अप्रोच मतलब साल में 2 बार देने का बात कर रहा है, ठीक है। तो सिंगल फिक्स डे अप्रोच वाया स्कूल में आंगनवाड़ी सेंटर्स इन 2 राउंड्स, फरवरी एंड अगस्त, टू रिड्यूस द सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ infection among all children and adolescents 1 to 19 years, ठीक है। ये बेसिकली देखो वॉर्म डिजीज के लिए बेसिकली दे रहा है, स्टमक में जो पेट में कीड़ा हम लोग सुनते हैं उसी के लिए दे रहा है। साल में 2 बार देगा, फरवरी और अगस्त में। किसको देगा? 1 से 19 साल के बच्चों को, 1 से 19 साल के बच्चों को उसके लिए टारगेट कर रहा है। आंगनवाड़ी में, स्कूल में, उसमें से देगा, ठीक है। इसमें एक्चुअल में कलर कोडिंग होता है, चलिए बाद में इसका भी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनल डिवॉर्मिंग डे 2024 विच कवरेज ऑफ 91.05% अगेंस्ट द स्टेट टारगेट, ठीक है। ये बेसिकली अचीव करने का बात कर रहा है, ठीक है। नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर, अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। अनीमिया आप जानते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा स्प्रेड कर गया है अनीमिया, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, एनीमिया के बारे में, ठीक है। अनीमिया में देखो पहले सिर्फ बेसिकली गर्ल्स को टारगेट करता था, अब बेसिकली बॉयज और गर्ल्स दोनों का बात कर रहा है। देखो क्या लिखा है, दिस इज आयरन फॉलिक एसिड सिरप एवरी मंथ, ठीक है। बेसिकली क्या है, 4.7 करोड़ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 59 मंथ वर प्रोवाइडेड 8 to 10 डोजेज ऑफ आयरन फॉलिक एसिड सिरप एवरी मंथ। उसके बाद सेकंड पॉइंट है 4.9 करोड़ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 5 to 9 वर प्रोवाइडेड IFA पिंक टैबलेट, मतलब 5 से 9 साल के बच्चों को क्या देगा? पिंक टैबलेट। 6 से 59 मंथ वाला को क्या दिया जाएगा? आयरन फॉलिक एसिड सिरप,
ठीक है, और 10 से 19 साल के बच्चे को क्या दिया जाएगा, दैट इज ब्लू टैबलेट, ठीक है। तो याद रहेगा, छोटे बच्चों को दे रहा है फॉलिक एसिड का सिरप, ठीक है, आयरन फॉलिक एसिड का। जो 5 to 9 है उनको पिंक टैबलेट, और 10 to 9 ईयर्स को ब्लू टैबलेट, ठीक है। तो अब बेसिकली ये 19 ईयर्स तक के बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। वार्म वाला भी कितना तक प्रोवाइड कर रहा था, दैट इज 1 to 19। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं एडोलेसेंट हेल्थ का। एडोलेसेंट हेल्थ में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जैसे एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, ठीक है। इसमें क्या है देखिएगा, एक ये जानना चाहिए कि आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है एडोलेसेंट को बेसिकली। इसमें देखो फोकस किसको कर रहा है, ठीक है। इंटेल्स प्रोविजन ऑफ वीकली सुपरवाइज्ड IFA tablets, that is iron folic acid tablet. IFA मतलब iron folic acid supplement tablet to in school boys and girls, मतलब दोनों को, boys and girls, and out of school girls for prevention of iron and folic acid deficiency, ठीक है। तो फॉलिक एसिड दैट इज अनीमिया के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, मतलब आयरन डिफिशियंसी नहीं हो, इसके लिए एडोलेसेंट में दिस वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट को बोथ बॉयज और गर्ल्स में दिया जाता है। नेक्स्ट इज स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स। दिस मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बात किया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ खास, ठीक है। menstrual hygiene policy for the school going girls, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ही लिखिएगा इसमें। नेक्स्ट इज पीयर एडुकेटर प्रोग्राम। नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है। चलिए दिस इज इंपॉर्टेंट फैमिली प्लानिंग, इसमें हम लोग देख लेते हैं। बाकी हम टॉपिक बस अंडरलाइन कर लिए हैं, अगर आपका मन होगा तो देख लीजिएगा। मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिखा नहीं है कि बेसिकली हम लोग एग्जाम में इसको कहाँ यूज कर सकेंगे, इसलिए उसको स्किप किया है, ठीक है। चलिए जो ये ऑलरेडी हाईलाइटेड एरिया है उसको हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, दिस इज टोटल फर्टिलिटी रेट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 2.7 in NFHS, that is 2005-6 का डेटा है। this came to the 2 of NFHS 5 2019-21 which is below the replacement level. replacement level एक्चुअली में मतलब पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल के लिए आप जानते हैं क्या होता है, दैट इज 2.1। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होना चाहिए, 2.1, उससे नीचे आ गया है, अभी 2 पर आ गया है। इसका मतलब इट इज एक्चुअली द बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। इसका मतलब क्या होगा, द पॉपुलेशन विल डिक्रीज, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विल डिक्रीज विद द टाइम, ठीक है। अगर सेम पॉपुलेशन को मेंटेन करना है तो उसके लिए बेसिकली दिस टोटल फर्टिलिटी रेट होता है 2.1। मॉडर्न कंट्रासेप्टिक, दिस एक सेकेंड ये वाला देखिए, आउट ऑफ 36 स्टेट्स or UTs, 31 states or UTs have already achieved the replacement this total fertility rate of 2.1 or less. This is achievable data, you can refer it, ठीक है। बाकी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास में क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड मिशन परिवार विकास in 2016 for sustainably increasing access to the family planning services with total fertility rate of 3 and above in 7 high focused states। मतलब मिशन परिवार विकास एक्चुअली फर्टिलिटी रेट को डाउन करने के लिए 2016 में लॉन्च किया, इन विच स्टेट्स, इन द 7 फोकस्ड स्टेट्स जिसमें पॉपुलेशन बेसिकली फर्टिलिटी रेट 3 से भी ज्यादा था, 3 से भी ज्यादा था, दैट इज यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड आसाम, ठीक है। इसका रिजल्ट्स भी काफी अच्छा दिख रहा है, जो बेसिकली अब हम लोग ओवरऑल इंडिया का क्या बात कर रहे हैं, दैट इज 2, बेसिकली 2 आ चुका है विच इज लेस देन 2.1। In November 2021, the scheme was extended to the remaining districts of the 7 high focus states and all districts of the 6 northeastern states, that is अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मिजोरम, उधर भी एक्सटेंड कर दिया गया था आफ्टर दिस 2021। नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का बात किया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। This is observation of World Population Day campaign. World Population Day campaign 2024 was organized in the country from 1st June 2024 to 24th July 2024 in 3 phases: preparatory phase, community mobilization, fortnight,
एंड द सर्विस प्रोविजनिंग फोर्टनाइट, ठीक है। थीम दिया है, देखना है, देखिए, हेल्दी टाइमिंग एंड द स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज फॉर द वेलबींग ऑफ मदर एंड चाइल्ड। क्या है? हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज फॉर द वेलबींग ऑफ मदर एंड चाइल्ड। इसका मतलब जैसे दो बच्चों के भी हेल्दी टाइमिंग, उसके बाद दो बच्चों के बीच में बेसिकली एक गैप रखने का बात कर रहा है, दैट इज स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज, मतलब दो बच्चे होने के पहले बीच में गैप होना चाहिए फॉर वेलबींग ऑफ द बोथ फॉर मदर एंड चाइल्ड। नेक्स्ट इज प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। अब टेक्निक है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन ठीक ठाक है, पढ़ना चाहिए आपको। इसमें कुछ टारगेट्स भी दिया है, वो आपको बेसिकली याद भी रखना होगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलिमिनेटेड ट्रैकोमा इन 2024 एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। देखो, ट्रैकोमा अगर देखोगे तो ट्रैकोमा बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। ट्रैकोमा क्या है? दिस इज द बैक्टीरियल डिजीज विच एक्चुअली अफेक्ट द आईज, जो बेसिकली इरिवर्सिबल डैमेज करता है आई में, और एक टाइम में मतलब ब्लाइंडनेस टाइप का प्रॉब्लम कर देता है। दिस एक्चुअली कॉजेज द इरिवर्सिबल डैमेज टू द आई, ठीक है। एक्चुअली में इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है दैट इज क्लैमाइडिया, ठीक है। क्लैमाइडिया बैक्टीरिया यही रिस्पॉन्सिबल है। क्लैमाइडिया बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, ठीक है। प्रिवेंटिव है ये डिजीज, प्रिवेंटिव है, ठीक किया जा सकता है अगर इसका समय पर ट्रीटमेंट किया जा सके, ठीक है। लेकिन अगर डैमेजेस जो करेगा दैट इज परमानेंट, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली इरिवर्सिबल डैमेज कर देता है, इसके लिए इस पर फोकस किया है। और इसमें क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलिमिनेटेड, इसको हटा चुका है, ट्रैकोमा इन 2024 इन द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब इस बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज जो ट्रैकोमा है विच इज द आई डिजीज हैज ऑलरेडी बीन रिमूव्ड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, द इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स आर एसेंशियल बेंचमार्क्स that ensure the delivery of minimum essential services through the public healthcare facilities, ठीक है। Basically this it is to ensure the delivery of minimum essential services through the public healthcare facilities। क्या क्या बेसिक सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए उसके बारे में बात किया है। नेक्स्ट इज द WHO वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है मलेरिया रिपोर्ट का, इसको आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी 2024 अंडरस्कोर द इंडियाज सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स टुवर्ड्स द मलेरिया एलिमिनेशन। आप शायद ऐसे भी जानते होंगे इंडिया मलेरिया के केस में काफी अच्छा काम कर रहा है। दिस रिपोर्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ ग्लोबल मलेरिया ट्रेंड्स, रिकॉग्नाइजेस इंडियाज सस्टेन्ड एफर्ट एंड इन दिस endeavor India achieved 69% reduction in the elimination of malaria cases। मलेरिया केसेस में हम लोग 69% रिडक्शन अचीव कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा है दिस मलेरिया को का। ऐसे मलेरिया एलिमिनेशन कब तक टारगेट है इंडिया का? दैट इज 2030, ठीक है। बेसिकली SDG टारगेट के साथ मैच कराया हुआ है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। सिकल सेल एनीमिया ऐसे किस क्रोमोसोम में डिफेक्ट होने से होता है? दैट इज क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। क्रोमोसोम 11th पेयर क्रोमोसोम पर डिफेक्ट होने पर क्या होता है? दैट इज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या बोला है? टू एलिमिनेट द सिकल सेल डिजीज by 2047 National Sickle Cell Anemia Elimination Mission has been launched with the objective to provide affordable, accessible, quality care to all sickle cell disease patient। sickle cell मतलब समझ लो ना, एनीमिया में एक्चुअली में दिस आरबीसी जो है उसका शेप खराब हो जाता है। आरबीसी कैसा होता है? दैट इज ओवल बाई कनकेव डिस्क, इसी का शेप सिकल टाइप का हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इसमें क्या दिया हुआ है? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन इन्वेसेस स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन द अर्बन एरियाज एंड फॉर प्रोवाइडिंग
quality primary health care services to the urban population with a special focus on slum dwellers and vulnerable populations. मतलब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन किस पर फोकस कर रहा है मेनली? दिस इज स्लम dwellers और vulnerable population, अर्बन पॉपुलेशन पर यूज किया जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट 13 पॉइंट, ई हेल्थ. ई हेल्थ इंपॉर्टेंट है बेसिकली क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का बात हो रहा है. ठीक है, तो आप टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन में भी डायरेक्टली ई हेल्थ का बात कर सकते हैं. जैसे पहला इसमें दिया है नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज ई संजीवनी. National Telemedicine Service eSanjeevani provides access to specialized medical health care across the country by providing facility for doctor-to-doctor consultation एंड पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन. मतलब अगर जैसे डॉक्टर्स को बेसिकली आपस में कंसल्ट करना है उसके लिए, और आइदर पेशेंट से डॉक्टर का कंसल्टेशन होना है उसके लिए. ठीक है, दिस इज एन इनिशिएटिव एम to make healthcare service more accessible, especially in the rural and remote areas. जहाँ डॉक्टर का कमी है, especially in the rural and remote areas, हम लोग by the use of national telemedicine service e-संजीवनी इस कमी को दूर कर सकते हैं. ठीक है, it enables people including those in the rural and the undeserved area to consult with the healthcare professionals without the need for the physical travel to healthcare facilities. मतलब आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, directly with the telemedicine we can directly consult to the doctor. This initiative has also been instrumental in expanding healthcare services to this broader population, reducing the gap in the access to medical care and leveraging digital technology to provide healthcare services where they are needed most. मतलब आप समझ चुके हैं कि बेसिकली बाय द यूज ऑफ ये डिजिटल टेक्नोलॉजी वी कैन हेल्प द पीपल विच आर लिविंग इन द रूरल एंड द दिस नॉट इजली एक्सेसिबल एरिया पॉपुलेशन. ठीक है, उनका भी मदद हम लोग बाय द यूज ऑफ टेलीमेडिसिन सर्विसेज कर सकते हैं. इस टेलीमेडिसिन सर्विस का नाम आप ऐसे भी याद रखेंगे, ई संजीवनी. इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसका यूज डायरेक्टली करते हैं. ठीक है, अचीवमेंट्स ऑफ ई संजीवनी दिया है. अचीवमेंट्स में क्या ही देगा कि कितना ये देखा, इतना कंसल्टेशन लिया, ये किया. बेसिकली इन सब का कोई खास यूज नहीं है. नेक्स्ट आप बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इसी में दूसरा सर्विस बात कर रहे हैं ना जी. तो इसमें क्या बोलोगे? नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. ये किसके लिए बात किया है? मेंटल हेल्थ के लिए. मतलब टेली है यानी बेसिकली अगेन वही रूरल एरियाज इन सब का बात करोगे तो वहां पर सर्विस को यूज किया जा सकता है. किसके लिए? मेंटल हेल्थ के लिए. ठीक है, इसमें एक बार देख लीजिए, एडवोकेटिंग, इट एक्चुअली एडवोकेट्स द यूज ऑफ डिजिटल टूल्स फॉर इंप्रूविंग द इफिशियंसी एंड आउटकम ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, पर्टिकुलरली इन द डोमेन ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर. ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है इसमें. नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अपने आप में नाम सफिशिएंट होता है अगर आपको कहीं एग्जाम्पल में कोट करना होगा तो. ठीक है, अचीवमेंट्स का बात किया है, अगेन कोई खास यूज नहीं है, कब क्या अचीव किया इसमें. ठीक है, क्वेश्चंस आप बनता हुआ ऐसा नहीं देखे होंगे. नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी केयर अंडर NHM. ठीक है, इसमें भी कुछ खास बात हमारे लिए नहीं है. नेक्स्ट बात कर रहा है मेडिकल एजुकेशन का. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 14th नंबर क्या है? मेडिकल एजुकेशन. मेडिकल एजुकेशन में बेसिकली ये लोग अभी एक्ट चेंज किया है, ये आपको जानना है. द हिस्टोरिक नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, वही प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट. ठीक है, द हिस्टोरिक नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, क्या नाम है? नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. नाउ नेशनल मेडिकल कमीशन has been constituted with effective from date का तो कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है. and the year old MCI, that is Medical Council of India, has been dissolved. यानी MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अब डिसॉल्व कर दिया गया है. ठीक है, एंड द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 हैज बीन रिपील्ड. इसको हटाकर क्या डाला? इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 को हटाकर क्या यूज किया है अभी? नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट ऑफ 2020. ठीक है, दैट इज 19 में है वो एक्ट पास हुआ है 19. इसमें बेसिक चेंजेस क्या किया है कि पहले जैसे इसमें मतलब the principal changes of regulatory mechanism is that regulator will be primarily selected then rather than elected. मतलब इलेक्शन मेथड को खत्म करके किसको प्रेफर कर रहा है? सिलेक्शन मेथड को for this
regulator. ठीक है. Next क्या है? The National Medical Commission will steer and reform the medical education. This will include the increase in UG and PG seats along the improved access to quality and affordable medical education and maintaining high ethical standards in the medical profession, implementing the national exit test. ठीक है. This as per the NMC. NMC is again National Medical Commission Act of 2019 for the मेडिकल ग्रेजुएट्स. तो ये बेसिकली चल रहा है अभी. इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट ये बेसिक चेंज क्या कर रहा है कि एक बेसिक एग्जामिनेशन का पैटर्न को ये सबको ठीक करेगा, और दूसरा अब क्या करेगा, बेसिकली जो इसका रेगुलेटर्स है दैट विल बी सेलेक्टेड rather than elected. ठीक है. सीट स्विच को इंप्रूव करने का अच्छा काम भी कर रहा है ये लोग. ठीक है. सीट स्विच इंप्रूव करने के लिए काफी मेहनत हो रहा है इंडिया में. 10 मेडिकल सीट्स को इंप्रूव किया भी गया है. ठीक है. चलिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर टोबैको कंट्रोल एंड द ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट. ठीक है. ये बेसिकली ऐसे वैसे का क्वेश्चन कुछ दिस टोबैको कंट्रोल में आएगा तब इंपॉर्टेंट है. अलग से क्वेश्चन बनाना होगा तो टोबैको के बारे में क्वेश्चंस बन सकता है प्रीलिम्स में. ठीक है. मेंस में अलग से हम देखे नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन बना पाएगा, लेकिन ठीक है, टोबैको कंट्रोल आपको ऐसे भी जानना चाहिए. पहला है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2 एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडियाज विकसित भारत 2047. एक्चुअली विकसित भारत 2047 में क्या बोलता है कि हम लोग को 2047 तक इंडिया को विकसित कर देना है. इसमें फिर से वापस हम लोग टोबैको वाले टॉपिक पर ही रहते हैं. टोबैको फ्री यंग कैंपेन 2 एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विकसित भारत 2047 100-day गोल्स फॉर द टोबैको कंट्रोल. द मिनिस्ट्री लॉन्च टोबैको फ्री यंग यूथ कैंपेन 2. ठीक है. अब ये 2024 सितंबर 2024 को किया है, इसका खास मतलब हम लोग को नहीं है. ठीक है. इसमें क्या है, टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2 में इट इंक्लूड्स द स्टूडेंट्स एंड द सेलिब्रिटीज टुक से नो टू टोबैको प्लेज. ये बेसिकली प्लेज क्या ले रहा है, से नो टू टोबैको. ठीक है. इसी में एक बार थीम भी हम लोग देख लेंगे. ठीक है. 3 इंपॉर्टेंट नेशनल गाइडलाइंस वर लॉन्च. ठीक है. 3 इंपॉर्टेंट नेशनल गाइडलाइंस वर लॉन्च. फर्स्ट इज हेल्थ केयर वर्कर गाइड. फर्स्ट इज हेल्थ वर्कर्स गाइड. ठीक है. हेल्थ वर्कर को कैसे काम करना है. एसओपी फॉर विलेज टू बी टोबैको फ्री. सेकेंड इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर दिस विलेजेस टू बी टोबैको फ्री, मतलब विलेजेस को कैसे टोबैको फ्री बनाना है. एंड थर्ड द गाइडलाइन फॉर लॉ इन्फोर्सेस फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ टोबैको कंट्रोल लॉ 2024. ठीक है. बेसिक गाइडलाइन फॉर लॉ का इन्फोर्समेंट कैसे करेंगे फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ टोबैको कंट्रोल लॉ 2024. एक इस पर कैंपेन सॉन्ग जो गाना बनाता है, ये देखते हो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट सॉन्ग होता है. आज जिंदगी जीते हैं. क्या है, आज जिंदगी जीते हैं. ये अच्छा टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए 1 पॉइंटर के लिए कि टोबैको का कैंपेन सॉन्ग कौन सा है. दैट इज आज जिंदगी जीते हैं. याद रखिएगा, गाना गाते रहिएगा, आज जिंदगी जीते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. ऑब्जर्विंग वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024. देखो, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया है, 31 मई 2024. द थीम दिस ईयर थीम वाज प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस. क्या है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस. इसको याद रखिएगा. क्या है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस अंडरस्कोर्स एंड द अर्जेंट नीड टू शील्ड यूथ फ्रॉम detrimental influences of the tobacco industry. मतलब समझ गए. थीम बोल रहा है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस that underscores the urgent need to shield youth from the detrimental influence of tobacco industry. tobacco industry से ये करना है, मतलब दिस उनका डेट्रीमेंटल इफेक्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा है. पीवी सिंधु का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है. पीवी सिंधु कौन है, दैट इज वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द बैडमिंटन. इन्हीं को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर द टोबैको कंट्रोल. पीवी सिंधु को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर द टोबैको कंट्रोल. याद रखिएगा, पीवी सिंधु कौन है, दैट इज बैडमिंटन से रिलेटेड है, वर्ल्ड चैंपियन है बैडमिंटन की. पीवी सिंधु का नाम आप सब जानते होंगे. चलिए नेक्स्ट हम लोग बात किस पर कर रहे हैं, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI. ठीक है. FSSAI जितना भी फूड लेते हैं आप देखते हैं ना, पैक्ड फूड में FSSAI का मार्क रहता है, उसी का बात कर रहा है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया
Food Safety and Standard Act 2006 was enacted with the objective to consolidate the laws relating to food and laying down the science-based standards for articles of food, as well as regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure the availability of safe and wholesome food for the human consumption and for the matter connected therewith or incidental thereto. The Food Safety and Standard Authority of India was established in September 2008 as the apex authority on all matters of the food safety and to ensure safe and wholesome food to consumers. ठीक है, बेसिक है, याद रखिएगा, कुछ खास नहीं है. हाँ, FSSAI का जब बात आता है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको बेसिक जानना चाहिए. इट इज एक्चुअली द एपेक्स अथॉरिटी ऑन ऑल मैटर्स ऑफ द फूड सेफ्टी एंड टू इंश्योर दिस होलसम फूड टू कंज्यूमर. ये वाला पॉइंट बोल रहा हूँ. ठीक है, इट इज द एपेक्स अथॉरिटी ऑन द ऑल मैटर्स ऑफ द फूड सेफ्टी एंड टू इंश्योर सेफ होलसम फूड टू द कंज्यूमर. ठीक है, इसको याद रखिएगा, यही एफएसएस का बेसिक रूल है. तो बेसिकली जब इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हल्का फुल्का बनने का पॉसिबिलिटी होता है. तो आपको ऐसे भी FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक पता होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग. आप समझ रहे हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हम लोग अंडरलाइन करके देख रहे हैं. ऐसे पढ़ते रहिएगा तो इसमें कोई खास फायदा नहीं है कि ये पूरा डिटेल जो दिया. आप देखो ना FSSAI का क्या क्या काम हुआ है, इतना पढ़ के भी क्या करेंगे हम लोग. ठीक है, तो मेनली हेडिंग्स ये सब पता होना चाहिए और जो जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद अंडरलाइन कर दिया हूँ. अब जैसे देखो ये प्रीलिम्स के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसी में है जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़े उसी में. फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट दैट इज प्रसादम ऑफ द कंट्री. प्रसादम, क्या नाम है? प्रसादम. फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम ऑफ द कंट्री वॉज इनॉग्रेटेड एट महाकाल लोक इन उज्जैन मध्य प्रदेश. ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव में छोटा मोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि पहला हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, दैट इज इन द महाकाल लोक उज्जैन मध्य प्रदेश. तो बस इतना ही फैक्ट याद रखिए इसमें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. दिस इज इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में क्या क्या चल रहा है. बहुत ज्यादा तो इसमें नहीं देखेंगे, लेकिन पहला हम लोग को इंपॉर्टेंट इसलिए है कि G20 के प्रेसिडेंसी में इंडिया का जो प्रेसिडेंसी था G20 में, तब ये डिसाइड किया गया है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको. ठीक है, ये क्या है? WHO मैनेज्ड ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ. क्या है? WHO managed global initiative on the digital health was launched during the India's G20 presidency to advance digital health tools and strengthen health system worldwide. India is committed to establish a digital healthcare ecosystem. India is committed to establish digital healthcare ecosystem. To fulfill this commitment, India has pledged to financial support of $10 million to the Global Initiative for Digital Health to provide its digital public infrastructure to the countries in need. मतलब डिफरेंट कंट्रीज को जिसको जरूरत है हम लोग $10 million देंगे. ठीक है, $10 million देंगे टू द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एंड टू प्रोवाइड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू द कंट्रीज हु नीड इट. ठीक है, तो बेसिकली इंडिया इसमें लीडरशिप रोल ले रहा है. हेल्थ सेक्टर को लीडरशिप रोल ले रहा है हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने के लिए थ्रू डिजिटल हेल्थ. ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन अवार्डेड बाय WHO विद द ट्रैकोमा फ्री. अभी हम ट्रैकोमा के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दिस इज द बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन. ठीक है, ये बेसिकली किस बैक्टीरिया से होता है अभी बताए थे, जल्दी याद कीजिए किस बैक्टीरिया से होता है ये. दिस वाज कैलमीडिया. दिस इज कैलमीडिया बैक्टीरिया. ठीक है, कैलमीडिया बैक्टीरिया से होता है. दैट इज प्रोग्रेसिव आई डिसऑर्डर है. एक्चुअली में क्या होता है? इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. इंडिया को बेसिकली दिस ट्रैकोमा
फ्री किया गया है, ठीक है। अब इसमें देखो किसके अंदर रखा है, ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे ट्रैकोमा किससे रिलेटेड डिजीज है, आई से रिलेटेड डिजीज है। अब इसी में लिखा भी तो है ये बात, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, साउथ ईस्ट एशिया रीजन दिस फॉर सक्सेसफुल एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू रिग्रेस एंड द सस्टेन एफर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपायरमेंट। मतलब ब्लाइंडनेस और विजुअल इंपायरमेंट, मतलब किसका बात कर रहा है, दैट इज आई। तो आई से रिलेटेड डिजीज है ये, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट में आता है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। क्या है, 18th पॉइंट है, दिस इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसमें क्या बोल रहा है, इट एनविसेस क्रिएशन ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर कैपेसिटी इन मेडिकल एजुकेशन रिसर्च एंड द क्लिनिकल केयर इन अंडरसर्व्ड एरिया ऑफ द कंट्री। बेसिकली किस एरिया में, जहां बेसिकली अभी तक मेडिकल फैसिलिटी ये सब बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पर देखो दो काम कर रहा है, अभी चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इट aims at correcting regional imbalances in availability of affordable reliable tertiary healthcare services and also augmenting the facilities for the quality medical education in the country। basically जो affordable tertiary healthcare service provide करेगा, साथ में medical education को improve करेगा। कैसे कर सकता है, ये बात आप recent news में भी सुनते रहते हैं। the scheme has two broad components। पहला component क्या है, setting up of the ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मतलब एम्स का एस्टैब्लिशमेंट करना। अभी तक देखो 22 एम्स का ऑलरेडी प्लान करके ये लोग एस्टैब्लिश करने के इधर प्रोसेस में है, ये बहुत सा उसमें से कर चुका है, ठीक है। तो पहला प्लान क्या हो गया, एम्स को एस्टैब्लिश करना, एंड दूसरा प्लान क्या है, टू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जो भी मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस पहले से है उनको भी अपग्रेड करना इसका एम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चल रहे हैं हम लोग, मतलब एम्स का एस्टैब्लिशमेंट का बात करें। ये सारा एम्स का कहानी है, कहाँ कब एस्टैब्लिश किया है, देखो बेसिकली देख रहे हो यहाँ 2024 ये सब का बात किया है। हाँ, ये ड्रोन सर्विस वाला इंपॉर्टेंट है जी, ड्रोन सर्विस आगे भी दिया है, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली ड्रोन सर्विस से मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव करने का बात कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, इसमें हम लोग बात करें पहला इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली इज द इंडियाज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्रमोटिंग बायोमेडिकल रिसर्च। तो बेसिकली याद रखिएगा ICMR क्या है, इट इज द इंडियाज एपेक्स, इट इज द इंडियाज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रमोटिंग बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। आखिर इतना तो पता करेंगे कि ICMR का बेसिक फंक्शन क्या है, ठीक है। चलिए ये एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा है फिर भी देख लीजिए। दिस इज मेडटेक मित्र प्लेटफॉर्म। कभी कभी प्लेटफॉर्म ये सब इंपॉर्टेंट पूछ देता है, इसलिए हम लोग अंडरलाइन कर दिए हैं इसमें, ठीक है। एक बार देखने में क्या जाता है इसमें, दिस इज मेडटेक मित्र प्लेटफॉर्म इन अलाइनमेंट विद द विजन सेट फोर्थ बाय द नीति आयोग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एस्टैब्लिश मेडटेक मित्र प्लेटफॉर्म। The initiative aims to empower healthcare innovators across the India by providing them with the comprehensive support to facilitate the progression of innovative technologies through critical development stages, often referred to valley of the death, to ensure they reach to the logical conclusion। Basically मतलब किसका बात कर रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर को के इनोवेशन को एम्पावर करने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली टर्म याद रखिएगा, मेडटेक मित्र प्रोग्राम, ठीक है। इसमें हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इसका देखो एक उन्नति इनिशिएटिव किया था, इसको पता होना चाहिए उन्नति इनिशिएटिव। ICMR has also launched the उन्नति initiative that is upgrading norms for nutrition growth and development assessment of Indian children that aims to establish Indian specific growth and development standard for children addressing limitations of the existing WHO benchmark, ठीक है। तो बेसिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर,
क्या है नेक्स्ट? अच्छा, ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कारण हम इसको अंडरलाइन कर दिए हैं। देखो बेसिकली यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो बेसिकली आपका इस पर भी फोकस करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको भी इस कारण से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल कोट वहीं पर करना होगा। लॉन्च ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, द IPR policy of ICMR safeguards the intellectual contribution of our researchers and collaborators, ठीक है। By protecting innovators, we incentivize creativity and ensure that investors receive due recognition and rewards. This policy also facilitates strategic partnership and commercialization opportunities, ensuring that innovation benefits society, which contributes to the national economic development. It aligns with the Make in India initiative, fostering the self-sustaining ecosystem of innovation and entrepreneurship, ठीक है। बेसिकली देखो, अभी आप जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी कभी पढ़ोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी जो STIP साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी ऑफ 2003 है, उसका मेन फोकस क्या हुआ था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बात इसी में कर रहा था, और बेसिकली ये भी उसी का एग्जाम्पल है। इसलिए लिख रहा है यहाँ पर क्या कि इट अलाइंस विद द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, फोस्टिंग द सब सस्टेनिंग इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अभी हम आपसे बोले थे हेल्थ केयर, ड्रोन्स का बात आगे भी लिखा हुआ है। अब ड्रोन्स वाला यूज कहां करोगे? जब क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया तब आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का एग्जाम्पल देना होता है। उस केस में आपको ड्रोन का भी एग्जाम्पल यही सब कोट करना होगा, जिसमें आप बात करेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी बाय ड्रोन्स, ठीक है। जैसे इसमें क्या दिया है, ड्रोन सर्विसेज फॉर Health Outreach Initiative in October 2024. It aims to revolutionize healthcare delivery in remote tribal areas, showcasing India's commitment to leverage and advancing technology for the greater good. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल एरिया का भी डेवलपमेंट के लिए हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके हेल्थ सर्विस को इंप्रूव कर सकते हैं, एंड शोकेसिंग इंडियाज कमिटमेंट टू लिवरेजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार मार्क करके रख लीजिए। डेंगू वाला क्वेश्चन पूछने का भी चांस है। डेंगी बोलते हैं, डेंगू नहीं बोलते हैं, ठीक है। लॉन्च ऑफ डेंगी वैक्सीन ट्रायल, ICMR हैज साइंड अ MOU विथ पनाक्सिया बायोटेक फॉर कंडक्टिंग अ स्टडी टाइटल अ phase 3 मल्टी सेंटर randomized double-blind placebo-controlled study to evaluate the efficacy, immunogenicity and safety of single-dose dengue tetravalent vaccine, live attenuated this is recombinant lyophilized dengue of पेनिसिया बायोटेक लिमिटेड इन हेल्दी इंडियन एडल्ट्स, ठीक है। ये बेसिकली अभी डेंगू के लिए कोई नया वैक्सीन ट्रायल यूज किया है उसके बारे में है। एक बार जस्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये डेंगी के लिए अभी चालू हुआ है, ठीक है। डेंगी का हम लोग पहले बात नहीं कर रहे थे। डेंगी क्या है? दिस इज द वायरल डिजीज, ठीक है। डेंगी क्या होता है? दैट इज द वायरल डिजीज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो। विच मॉस्किटो? कौन सा मॉस्किटो इसको क्रिएट करता है? दैट इज एडिस एजिप्टी, ठीक है। एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। और भी है ना जी, एडिस एल्बोपिक्टस, दोनों ही मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है इस वायरस को स्प्रेड करने के लिए। डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट डाउन होने लगता है। क्या होता है? प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट को क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, सॉरी CYT, थ्रोम्बोसाइट डाउन होने लगता है। कितना होना चाहिए प्लेटलेट का लेवल? जानते हैं आप, दिस इज 1.5 to
3.5 लाख। कितना होना चाहिए? 1.5 टू 3.5 लाख। क्या? किस यूनिट में? पर MQ। ठीक है, उसी में डाउन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या दे रहा है? नेशनल वन हेल्थ मिशन। नेशनल वन हेल्थ मिशन, इसमें क्या है? क्रिएशन ऑफ वन हेल्थ मिशन टू कोऑर्डिनेट, सपोर्ट and integrate all existing One Health initiative in the country and fill gaps where needed। ठीक है, इसमें है नेशनल वन हेल्थ मिशन विल हेल्प इंडिया टू अचीव इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस बाय इंस्टीट्यूशनलाइजिंग वन हेल्थ अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है ये जस्ट बात देख लीजिए। द नेशनल वन हेल्थ मिशन विल हेल्प इंडिया टू अचीव इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल। क्या बोल रहा है? इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, दिस इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस बाय इंस्टीट्यूशनलाइजिंग वन हेल्थ अप्रोच। ठीक है, बेसिकली किसी भी तरह के पैंडेमिक इन सबसे लड़ने के लिए अपने आप को रेडी रखने के लिए बात कर रहा है। देखो इसका एक मॉक ड्रिल भी किया गया था, दैट इज विषाणु युद्ध अभ्यास। क्या लिखा हुआ है? विषाणु युद्ध अभ्यास। विषाणु मतलब समझ रहे हो ना, दैट इज द माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच एक्चुअली हार्म्स इज कॉल्ड विषाणु। अ मॉक ड्रिल वाज कंडक्टेड इन अजमेर राजस्थान। अगर इस तरह का अचानक से डिजीज अटैक मतलब पैंडेमिक आ जाए तो उस केस में कैसे हम लोग ड्रिल मतलब कंट्रोल करेंगे उसके बारे में है। क्या है? विषाणु युद्ध अभ्यास। अ मॉक ड्रिल वॉज कंडक्टेड इन अजमेर राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है जी, विषाणु युद्ध अभ्यास ऐसे भी पता होना चाहिए, सर ज्यादा बार किया नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इट इज टू असेस द पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रेडीनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द NGORT team composed of experts from the human health, animal husbandry and the wildlife sector. It was a successful exercise, offered valuable insight of the information future strategies of to enhance India's preparedness and response to zoonotic disease outbreak, fostering a coordinated and efficient approach across all relevant sectors. Vaccine development studies for the कायसनार फॉरेस्ट डिजीज। कायसनार फॉरेस्ट डिजीज, ये अभी याद रखना है, ये डिजीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कायसनार फॉरेस्ट डिजीज एंड H5N1 दैट इज एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर एवियन फ्लू फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स हैव बीन इनिशिएटेड। डेवलपमेंट ऑफ नीपा मोनोक्लोनल इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द वैक्सीन डेवलपमेंट स्टडीज ऑफ द दिस इज कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज। ठीक है, दिस इज कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज एंड H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा का बात किया एंड एवियन इन्फ्लुएंजा फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स हैव बीन इनिशिएटेड। नीपा मोनोक्लोनल का भी बात किया है कि कैसे इसको डेवलप करना है। ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, फिगर इज अबाउट विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल अगस्त 2024 अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन। आप ऐसे भी ये वर्ड याद रखोगे। अब विषाणु युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? अजमेर राजस्थान, यही लिखे थे ना। देखो दिस इज कहाँ कंडक्ट किया गया है? अजमेर राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट बात क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम ऑफ DHR, मतलब नहीं है हमें। सेंटर ऑफ फॉर, नेक्स्ट क्या है? दिस इज सेंटर फॉर एविडेंसेस फॉर गाइडलाइंस। ठीक है, अब गाइडलाइंस वाइडलाइंस पढ़ के क्या करेंगे? इसमें क्या है? DHR ICMR हेल्थ रिसर्च एक्सलेंस समिट 2024। चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने काम के टॉपिक पर आ जाते हैं। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल। सबसे पहला बात क्या है? मलेरिया। अभी हम आपसे बात कर चुके हैं कि मलेरिया एलिमिनेशन का टारगेट हमारा 2030 है। ठीक है, मलेरिया एलिमिनेशन कब तक करना है? 2030। क्यों करना है? क्योंकि SDG का भी टारगेट 2030 है। ठीक है, इंडिया हैज सेट अ गोल ऑफ अचीविंग मलेरिया एलिमिनेशन बाय 2030। इंडिया हैज मेड सब्सटैंशियल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग मलेरिया बर्डन। ठीक है, देखो मलेरिया में आप कंट्री का बेसिकली ये जो हम लोग का रिस्पॉन्स है काफी पॉजिटिव है। ठीक है,
है, हम लोग काफी पॉजिटिवली इसको हैंडल कर रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज मेंशन द अचीवमेंट रिगार्डिंग मलेरिया। देखो लिखा है ना, द कंट्री हैज अचीव्ड अ रिडक्शन ऑफ 80.53 इन द मलेरिया morbidity and 78.38 in the malaria mortality between the 2015 and 23. मलेरिया में एक्चुअली में दिस मतलब यू कैन अप्रिशिएट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द मलेरिया एलिमिनेशन। देखो एक और लाइन देखो, इन 2020, अब हम इसको नहीं बोले कि इसको याद कर लो, ठीक है, ये देखने के लिए याद आपको यही रखना है कि इंडिया का मलेरिया एलिमिनेशन कब तक है, 2030। इन 2024 ब्लड स्लाइड एग्जामिनेशन ऑफ, देखो कितना दिया है, काउंट करते रहो, 14 करोड़ होगा, एंड सर्वेलेंस हैव बीन इंक्रीज्ड इन 23 स्टेट्स। नेक्स्ट क्या है, लॉन्च ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द मलेरिया एलिमिनेशन ऑफ 2023 से दिस 2027। देखो इसमें बेसिकली प्लान किया गया है इस पीरियड के लिए, ठीक है, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन अंडर द नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन, इट इज एनविसेज्ड टू इंटरप्ट indigenous transmission of malaria in the country by 2027 and maintain malaria free status throughout the nation. Next is the Kala Jar, ठीक है, next is Kala Jar. During 2024 up to October end, 421 Kala Jar cases has been reported in comparison to 541 cases reported during the corresponding period of 2023, reporting reduction of 22.18 cases. देखो द गवर्नमेंट हैज अचीव्ड जीरो नंबर ऑफ एंडेमिक ब्लॉक रिपोर्टिंग, दैट इज लेस देन 1 काला जार पर 10,000 पॉपुलेशन एट ब्लॉक लेवल एंड हैज सस्टेन्ड एलिमिनेशन स्टेटस टिल डेट, ठीक है, गवर्नमेंट हैज सस्टेन्ड दिस एलिमिनेशन स्टेटस टिल डेट, ठीक है। काला जार किससे होता है जी, काला जार के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज सैंड फ्लाई, किधर होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सैंड फ्लाई। जानते हो काला जार में इंडिया अपना टारगेट बहुत बार मिस कर चुका है, द लास्ट डिकेड इट हैज मिस्ड 3 times, ठीक है, 3 बार टारगेट किया कि काला जार एलिमिनेशन कर लेंगे, उसके बावजूद इसमें मिस किया है। अभी बोल रहा है कि द गवर्नमेंट हैज अचीव्ड दिस जीरो नंबर ऑफ एंडेमिक ब्लॉक रिपोर्टिंग, काला जार के मतलब लेस देन 1 काला जार केस पर 10,000 पॉपुलेशन एट ब्लॉक लेवल एंड हैज सस्टेन द एलिमिनेशन स्टेज टिल डेट। हालांकि ठीक है अचीव किए हैं, लेकिन काफी डिलेड हम लोग अचीव किए। काला जार का टारगेट 2011 से 2010 आई थिंक 2010-11 से कर रहा है इसको रिमूव करने का कोशिश, ठीक है। नेक्स्ट इज डेंगी एंड चिकनगुनिया, ठीक है, डेंगी एंड चिकनगुनिया दोनों में क्या होता है, दोनों में प्लेटलेट डाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लिम्फेटिक फिलियरिसिस। लिम्फेटिक फिलियरिसिस क्या है, दिस इज एक्चुअली वॉर्म डिजीज, ठीक है, वॉर्म डिजीज किससे होता है, दिस इज एक वॉर्म होता है जी, वुचेरेरिया, ठीक है, कौन सा है, वुचेरेरिया, इसी से बेसिकली दिस लिम्फेटिक फिलियरिसिस होता है। बेसिकली आप देखे होंगे, लेकिन दिस वॉर्म एक्चुअली ये वॉर्म जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द क्यूलेक्स स्पीसीज ऑफ मॉस्क्यूटो, एक मॉस्क्यूटो का स्पीसीज है क्यूलेक्स, वही इस वॉर्म को स्प्रेड करता है। वॉर्म का नाम क्या है, विचेरेरिया इज द नेम ऑफ वॉर्म, ठीक है। लिम्फेटिक फिलियरिसिस या इसी का नाम एलिफेंटियसिस भी बोलते हैं, ठीक है, सब यही है, देखो एक ही बात है। लिम्फेटिक फिलियरिसिस और कॉमनली नोन एज एलिफेंटियसिस इज अ सीरियस debilitating and incapacitating disease transmitted through the bite of Culex mosquito। अभी आपको बता रहा था वही Culex mosquito। Lymphatic filariasis is the priority tropical disease targeted for elimination by the government of India prior to global target of 2030। इसको भी एलिमिनेट करने का टारगेट रख रहा है, कुछ नहीं है, क्यूलेक्स स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो को खत्म कर दो, डिजीज खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स दिस इज द, अगर पूछेगा कौन सा डिजीज है, दिस इज द वॉर्म डिजीज। एक्चुअली में इसके काटने से मतलब द क्यूलेक्स स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो के काटने से एलिफेंटियसिस जो हम लोग बोल रहे हैं, जैसे होता क्या है, लेग या फिर जिस भी बॉडी पार्ट में जनरली काटता है तो उसका एक्स्ट्रा इनलार्जमेंट, ओवर इनलार्जमेंट होता है, दैट कैन कॉज सीवियर पेन लाइक कंडीशन, ठीक है, सीवियर पेन होता है उसमें। हम लोग इवन ये भी बोलते हैं दिस इज डिसेबिलिटी टाइप का कंडीशन हो जाता है, ठीक है, डिसेबिलिटी टाइप का कंडीशन हो जाता है। इवन तो आप एक और बात समझ रहे हैं, सोशल स्टिग्मा भी हम कह सकते हैं कि मतलब
सोसाइटी में देखने में मतलब पैर एकदम अजीब सा भारी सा हो रहा है, तो सोशल स्टिग्मा वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं इस तरह के डिजीज से होने पर, ठीक है। तो इस तरह का भी प्रॉब्लम हम लोग बात करते हैं इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट इज वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ठीक है। दिस इज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ठीक है। इसको बेसिकली 30 जन 2024 को वर्ल्ड neglected tropical disease day was spotlighted in India as NCVBDC eliminated this New Delhi railway station in purple and the orange colors, making the dedication to combating neglected tropical disease. The event highlighted the nation's strategic shift of viewing NTG as neglected to the prioritized tropical disease, emphasizing proactive measures and the global cooperation towards eliminating these diseases that impact billion globally. MDA कैंपेन लॉन्च बेसिक है, ठीक है ना। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में हम लोग अभी सफिशिएंट बात किए हैं, ठीक है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस जो ऊपर देख रहे थे दिस उसी का बात हो रहा है, ठीक है। नहीं, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस नहीं बात किए थे ना जी, दिस हम लोग अभी लिम्फेटिक फिलेरिसिस का बात की थी, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस नहीं बात की है अभी, ठीक है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, देखो इसमें भी कुछ डेटा दिया है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में, ठीक है, कि कौन सा बेसिकली कहाँ आसाम में, उत्तर प्रदेश में क्या क्या केसेस मिला है, उन सब का बात किया हुआ है इसमें, ठीक है। एक बार मन होगा तो देखिएगा, डिजीज इंपॉर्टेंट है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट किसका बात कर रहे हैं? दिस इज डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, डीएम सेल। डिजास्टर मैनेजमेंट सेल एमओ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द नोडल सेल फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ टू कोऑर्डिनेट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड द मैनेजमेंट एक्टिविटीज। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल वेल देख लीजिए इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम में एक किसका बात किया है? नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री विद द ऑब्जेक्टिव टू कलेक्ट, कोलेट एंड एनालाइज the adverse events reported with the use of the medical products marketed in India to safeguard the health of the Indian population by ensuring that benefits of the use of medicine overweigh the risk associated with its use, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप समझ लो कि लास्ट अब चल रहा है, ठीक है। काफ़ी लंबा था, इसमें 77 पेज का दिया है, ठीक है। तो बस अब नीचे जो बात है, अब देखो ना, अचीवमेंट्स एंड द सर्विसेज ऑफ CGHS, तो ये मत सोचिएगा कि हम स्किप करा रहे हैं, जस्ट इट्स सिंपल कि आपके एग्जाम में कोई से काम का ये सब रहता नहीं है। अब रिकमेंडेशंस ऑफ सिस्टमेटिक ओवरहॉल ऑफ CGHS कहाँ लिखोगे इस तरह का पॉइंट्स को, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास जरूरत नहीं है। ये वाला एक चल रहा है, दिस इज ट्रोमा और ब्रेन इंजरीज का, इसको देख लो। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रोमा एंड बर्न इंजरी, नाम ही सफिशिएंट है, अब कितना ही इसके बारे में पढ़ोगे। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रोमा एंड बर्न इंजरी, इसके लिए भी नेशनल प्रोग्राम चल रहा है। अब इसमें देखो ये क्या दिया रहता है ये सब, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोग्राम का। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटीज अकरेंस ड्यू टू इंजरीज बाय डेवलपिंग द सिस्टम ऑफ सर्विसेज at pre-hospital and the hospital level continuum of care through the rehabilitation। मतलब देखो, ट्रोमा और बर्न इंजरी से रिलेटेड जितना भी फैसिलिटी डेवलप करने का बात होगा, नेशनल स्कीम है तो उसमें वही काम करेगा, यही इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो एक एक करके हम लोग याद करके भी कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं इस तरह का क्वेश्चंस, ठीक है। की हाइलाइट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ ईयर 2024, ठीक है, क्या क्या हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। इसमें इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विद फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ प्रमोशन, अर्ली डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड रेफरल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये वाला इंपॉर्टेंट है जी,
ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, एक तो आप जानते हो कि हेपेटाइटिस रिमूव करने के लिए टारगेट कब का दिया है, दिस इज 2030। हेपेटाइटिस के बारे में एक बेसिक बात और भी जानते होंगे कि बेसिकली 5 तरह का होता है एक्चुअल में, तो A B C D E, लेकिन बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ B और C पर, हेपेटाइटिस B और C पर। इसमें भी ज्यादा डेडली कौन सा है, C, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा स्प्रेडेड कौन है, दैट इज बी, ठीक है। इसमें क्या लिखा है एक बार देख लीजिए, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम वाज रोल्ड आउट इन 2018, हाँ 2018 में किया था, ठीक है, अंडर द एजेस ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन इन लाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। The program aims to combat hepatitis and eliminate hepatitis C by 2030 and reduce morbidity and mortality due to other types of viral hepatitis. The key strategies adopted under this program include preventive and promotive interventions with focus on awareness generation, increasing access, promoting free diagnosis and the management of viral hepatitis, ठीक है। कैसे करेगा, मतलब कैसे आपका हेपेटाइटिस को रिमूव करने का बात कर रहा है। पहला बोला अवेयरनेस जनरेट करेंगे, दूसरा बोल रहा है इंक्रीज करेंगे, दिस एक्सेस इंक्रीज करेंगे, थर्ड बोल रहा है प्रोमोटिंग फ्री डायग्नोसिस, डायग्नोसिस फ्री करेगा, और फोर्थ बोल रहा है मैनेजमेंट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। इसमें भी गवर्नमेंट काम अच्छा कर रही है, हेपेटाइटिस कंट्रोल में गवर्नमेंट भी काम बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। अब उसके नीचे ये सब डेटा दिया है, कोई काम का नहीं है, पढ़ते रहिएगा बैठ के उसको, नहीं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, पहला हम लोग एम्स का बात करते हैं, आना ही है एम्स को नेशनल इंपॉर्टेंस में, ठीक है। दूसरा एक इसका पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पीजीआई चंडीगढ़ का बात कर रहा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी में है, इसका ये पुडुचेरी बोलता है ना जी अब, ठीक है, पौंडीचेरी पुराना नाम है, अभी क्या बोलता है, पुडुचेरी, ठीक है, उसका बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अचीवमेंट्स, ठीक है। इस अचीवमेंट्स में कुछ खास बात नहीं है, अगर देखोगे तो ऐसे 10 पॉइंट्स में हाईलाइट किया हुआ है, फॉलोइंग द हाइलाइट्स ऑफ द एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट फॉर द ईयर 2024। एक बार देख ही लो आप, ठीक है। पहला है अचीवमेंट, दैट इज इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब इसमें हम लोग डिटेल नहीं बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट बात किया है स्टेट एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ, State Action Plan on Climate Change and Human Health, Antimicrobial Resistant Surveillance, Antimicrobial Resistant Surveillance, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वन हेल्थ, ठीक है, वन हेल्थ का हम लोग अभी बात किए थे ऊपर, उसी का बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डिजीज ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब इसमें बेसिकली स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन जारी करेगा कि बेसिकली ट्रॉपिकल डिजीज ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, जैसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर द मेडिकल ऑफिसर्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट केसेस, बुक ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्नेक्स इन इंडिया एंड द प्रोटोकॉल ऑन द इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट केसेस इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ centers developed. Next is entomological surveillance, international health regulations implementations. Next is diagnostic and referral services. Next is different scientific publications in mpox, Chandipur virus, scrub typhus, meningococcal disease, एवियन इन्फ्लुएंजा, इन सब का बात किया है. ठीक है, इसी के साथ हमारा एक्चुअल में सबसे लंबा था ये, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो ईयर एंड रिव्यू है, दिस इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, हम लोग खत्म कर चुके हैं. ठीक है, अगर एक बार आप इसको ओवरव्यू देखिए. ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कवर कर सकूं. ठीक है, फिर भी एक बार आप अपने से इसमें ध्यान से देख लीजिए, और भी अगर कुछ लगता है तो मुझे नहीं लगता है कि और कुछ पॉइंट्स आपको ऐड करने का इसमें फर्दर ज़रूरत है. चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.